हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ ड्रामा द इटर्नल लव के सीज़न 1 की एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी ने इसकी प्रीवियस वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर प्रिंस उन दो इविल पर्सन से मिल रहा होता है। वो दोनों पूछते हैं कि कहाँ है सोल सप्रेसिंग ऑर्ब, तुम उसे लाए क्यों नहीं हो। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैं चू के मैंसन से ला तो नहीं पाया हूँ, बट मैं मिस्टर चू के मैंसन के मैप को लेकर आया हूँ। तुम दोनों इस मैप के थ्रू वहाँ जाओ और उसे चुरा लो। आगे हम देखते हैं कि शौतैन जब सोकर उठती है तो उस बॉडी में चूतैन होती है। वह जिनसिंग से पूछती है कि तुमने मुझे अब तक उठाया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है। तो जिनसिंग बोलती है कि शौतैन का तबीयत ख़राब था, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि मुझे मत उठाना, मुझे देर तक सोने देना। तो इस पर चूतैन पूछती है कि क्या हुआ है उसे, तुम मुझे बताओ। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ। तभी रूम के बाहर से एक सर्वेंट आवाज़ लगाता है कि शौतैन को आज मोलिनचैन के साथ लंच करना है, इसलिए वह जल्दी से रेडी होकर आ जाए। इधर वो दो इविल पर्सन्स उस मैप के थ्रू मिस्टर चू के मैंसन में सोल सप्रेसिंग ऑर्ब तक पहुंच जाते हैं, और वे अपने मास्टर को भी उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को दिखाते हैं। तो उनका मास्टर बोलता है कि ठीक है, इसे अभी यहीं रहने दो, जब इसे एल्डर प्रिंस अपने मैंसन में लेकर जाएगा तब तुम उससे वहाँ ले लेना। आगे मोलिनचैन शौतैन का लंच के लिए वेट कर रहा होता है, तभी शौतैन वहाँ पर लंच के लिए आ जाती है। फिर मोलिनचैन शौतैन से बोलता है कि आज मैंने तुम्हारी फेवरेट फ़िश बनवाई है और उसे बहुत ही तीखा बनवाया है क्योंकि तुम्हें तीखा खाना पसंद है। बट अभी तो शौतैन नहीं, इसके बॉडी में तो चूतैन होती है। जिनसिंग जानती है कि चूतैन तीखा नहीं खा सकती, इसलिए वह उससे सूप लेने के लिए पूछ लेती है, बट चूतैन उसे मना कर देती है। मोलिनचैन शौतैन से पूछता है कि तुम आज इतनी शांत क्यों हो, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। तो इस पर शौतैन बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत ठीक है। तो मोलिनचैन पूछता है क्या तुम लास्ट नाइट की वजह से शाय फील कर रही हो, इसीलिए ऐसी हो। शौतैन पूछती है लास्ट नाइट को क्या हुआ था। जब उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट को शौतैन और मोलिनचैन साथ में थे तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहाँ से वह सर दर्द करने का बहाना बनाकर चली जाती हैं। रूम में वापस आने के बाद चूतैन जिनसिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वह उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे मारने वाली भी होती है, बट वो वहीं रुक जाती है, उसे नहीं मारती। फिर चूतैन जिनसिंग से बोलती है कि अब अगली बार तुम जब शौतैन से मिलो तो तुम उसे बता देना कि अब वो मेरी बॉडी में नहीं रह सकती, मैं उसे मेरी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। और फिर वह उससे पूछती है कि तुम बताओ मुझे, जब मैं स्विच होती हूँ तब एग्जैक्टली क्या होता है, किस वजह से मैं स्विच होती हूँ। जिनसिंग उसे बताती है कि माय लेडी, जब आप कभी गिर जाती हो या आपका सिर कहीं टकरा जाता है या फिर आपको कोई मारता है तब आप स्विच हो जाती हो। आगे हम देखते हैं कि मोलिनचैन यूहा और 14 प्रिंस बात कर रहे होते हैं, जहाँ मोलिनचैन इनको बताता है कि एल्डर प्रिंस शायद हमसे कुछ छुपा रहा है। वो चू मैंसन में छुपके से गार्ड रूम में गया था, पता नहीं वो हमसे क्या छुपा रहा है। इस पर 14 प्रिंस बोलता है कि हाँ, मेरे लोगों ने भी उसे किन्हीं दो अजनबियों से मिलते हुए देखा है। तभी यूहाओ भी बताता है कि मैंने भी एल्डर प्रिंस को दो अजनबियों से मिलते हुए देखा था। तो इस पर मोलिनचैन पूछता है क्या उन दोनों ने ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे क्या। तो यूहाओ बोलता है कि हाँ। फिर मोलिनचैन उन दोनों को बताता है कि पहले वह उन दोनों अजनबियों से फ़ाइट कर चुका है, और फिर वो दोनों ही इस स्टेट के तो लगते नहीं, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। अब तुम लोग एक काम करो, बाहर जाओ और इस न्यूज़ को फैला दो कि मेरे पास एक सोल सप्रेसिंग ऑर्ब है और वह मुझे अभी अभी मिला है। इधर हम देखते हैं कि चूतैन खुद को एक मोटे से ब्लैंकेट से कवर करके बैठी हुई है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह कहीं टकराए और वह फिर से स्विच हो जाए। और फिर जिनसिंग उसे समझाती है कि आप ऐसे मत कीजिए, आप बहुत देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं, बट वह नहीं मानती। जिनसिंग उसे समझाते हुए बोलती है कि आप ऐसे मत रहिए, आप हैप्पी रहिए, एल्डर प्रिंस भी आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। इस पर
चूतैन बोलती है कि मेरा अब एल्डर प्रिंस से कोई मतलब नहीं है, मुझे एल्डर प्रिंस से कोई भी उम्मीदें नहीं हैं। जैसे ही वो इसे बोलती है वह स्विच हो जाती है और उसकी बॉडी में शॉतैन आ जाती है और शॉतैन देखती है कि वह ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी हुई है, तो वह चिल्लाकर ब्लैंकेट को फेंक देती है और फिर वह जिनसिंग से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिनसिंग बोलती है कि कुछ नहीं, बस चूतैन का तबीयत ख़राब है इसलिए वह ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी है। बट शॉतैन बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिनसिंग बोलती है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो शॉतैन बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा तुम बताओ, क्या उसे पता चल गया है क्या रात को शॉतैन और मोलिनचैन साथ में थे? तो बोलती है कि हाँ। शॉतैन बोलती है कि हाँ, अब मैं समझ गई, वो इसीलिए ये सब हरकतें करके बैठी हुई है। आगे वो दो इविल पर्सन्स एल्डर प्रिंस से मिलने आते हैं। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी मैंसन में मत आओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, फिर भी तुम मेरे मैंसन में क्यों आए मिलने के लिए? तो वो दोनों बोलते हैं कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को तो तुम मिस्टर चू के मैंसन से लेकर आने वाले थे, बट वह अभी मोलिनचैन को कैसे मिल गया? तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि नहीं, वो मोलिनचैन को नहीं मिला है, शायद ये अफवाह होगा। तो इस पर वो दोनों बोलते हैं कि ये अगर अफवाह होगा तो ही तुम्हारे लिए सही होगा, तुम जल्दी ही सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को अपने मैंसन में लेकर आओ, और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शॉतैन ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोलकर बैठी हुई है। तो जिनसिंग उससे बोलती है कि तुम 2 दिन से सोई नहीं हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस पर शॉतैन बोलती है कि अगर मैं सो गई तो मैं स्विच हो जाऊंगी और चूतैन फिर दोबारा मुझे आने नहीं देगी, इसलिए मैं नहीं सोऊंगी। फिर जिनसिंग उससे बताती है कि एल्डर प्रिंस ने मोलिनचैन के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, जिसमें एक लेटर भी था जो तुम्हारे लिए है। वह उसे वो लेटर दे देती है और बताती है कि इसमें कारपेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस पर शॉतैन बोलती है कि अरे वाह, एल्डर प्रिंस कितना अच्छा है। चूतैन जो भी उससे बोलती है वह तुरंत ही कर देता है। तो फिर उसके बाद वह बोलती है चलो हम कारपेंटर के यहाँ जाते हैं। तो जिनसिंग बोलती है कि अगर हम लोग कारपेंटर के पास चले गए तो फिर मोलिनचैन क्या बोलेगा, तुम्हें पनिश करेगा। आगे जब शॉतैन और जिनसिंग उस कारपेंटर के एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और वहीं पर एल्डर प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर शॉतैन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है यहाँ तुम मेरे लेटर को देखकर मुझसे ही तो मिलने आई हो। तो इस पर शॉतैन मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। तो एल्डर प्रिंस बोलता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या मोलिनचैन ने भेजा है, क्या तुम अब मोलिनचैन के लिए काम करने लगी हो? तो इस पर शॉतैन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है कि तुम ही तो मुझे मोलिनचैन के यहाँ स्पाई बनाकर भेजे थे, तुम्हें मेरा कोई वैल्यू नहीं था। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब मैं मोलिनचैन से प्यार करती हूँ। अब मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। इस पे एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैंने ये सब तो हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही किया था, मैं बस ये इसीलिए कर रहा हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में अच्छे से रह पाएँ, इसलिए मैंने तुम्हें मोलिनचैन के स्पाई बनाकर भेजा है। तो इस पर शॉतैन बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपनी लाइफ जियो और मैं मोलिनचैन के साथ अपनी लाइफ जीऊँगी, तो मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर मत करना, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते टाइम जिनसिंग शॉतैन से बोलती है कि अभी अभी तुमने एल्डर प्रिंस से लड़ाई की है, इसका चूतैन और एल्डर प्रिंस के रिलेशन पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इस पर शॉतैन जिनसिंग को समझाते हुए बोलती है कि एल्डर प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वह बहुत ही सेल्फिश है, उसने अपने मतलब के लिए ही चूतैन को यूज़ किया है। जब वह क्राउन को पा लेगा उसके बाद वह चूतैन को छोड़ देगा, उसे चूतैन से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। चूतैन को इस बात को समझना चाहिए, वो बिल्कुल भी पागल लड़की, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगली बार तुम जब चूतैन से मिलो उसे बता देना कि वो एल्डर प्रिंस से दूर रहे। शॉतैन और जिनसिंग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई शॉतैन पर हमला कर देता है। जैसे ही वह एरो शॉतैन को लगने वाला होता है, एल्डर प्रिंस शॉतैन को बचा लेता है। फिर मोलिनचैन वहाँ पर आ जाता है और एल्डर प्रिंस को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी कॉन्कॉर्ड को बचाया, इसके लिए थैंक्स। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मोलिनचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मोलिनचैन बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैं यहाँ आ गया। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मुझे शॉतैन से कुछ बात करना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो एल्डर प्रिंस से मोलिनचैन बोलता है कि यह मेरी कॉन्कर्ड है, तुम मेरे सामने से जो भी बात करना है कर लो। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम दूर रहो।
तो मोलिनचैन बोलता है कि वह मेरी कॉन्कॉर्ड है और उसके और मेरे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होता है। अब मैं अपनी कॉन्कॉर्ड को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मोलिनचैन शाओतेन को कहीं ले जा रहा होता है। शाओतेन जिनसिंग से बोलती है कि प्रिंस की कॉन्कॉर्ड होना कितना मुश्किल है, हर दिन इतनी सुबह उठना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ छोटे छोटे से झोपड़ियों जैसे घर हैं। शाओतेन और जिनसिंग काट के पास खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ नकाबपोश लोग हमला कर देते हैं। इसे देखकर मोलिनचैन और युहा वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों उन दोनों को बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते मोलिनचैन और शाओतेन दूसरी ओर चले जाते हैं और जिनसिंग और युहा दूसरी ओर दौड़ने लगते हैं। जंगल में दौड़ते दौड़ते शाओतेन अचानक रुक जाती है और मोलिनचैन में चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे इतने सारे एनिमीज़ क्यों हैं, मुझे और थोड़े इंश्योरेंस खरीद लेने चाहिए थी। इस पर मोलिनचैन बोलता है ये इंश्योरेंस क्या होता है, और मेरे इतने सारे एनिमीज़ हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पर शाओतेन बोलती है तो तुम उनसे लड़ाई करो और उन्हें मार दो। तो मोलिनचैन बोलता है कि वो लोग तो इतने सारे हैं, मैं अकेले उन्हें नहीं मार सकता, चलो यहाँ से दौड़ते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते वो लोग खाई के पास पहुँच जाते हैं। अब एक ओर खाई और दूसरी ओर उन नकाबपोश लोग होते हैं। वो नकाबपोश लोग मोलिनचैन से बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, आगे खाई है, तुम आगे नहीं दौड़ सकते, तुम हमें सोल सप्रेसिंग ऑर्ब दे दो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस पर मोलिनचैन उन्हें मना कर देता है, बट थोड़ी देर बाद वो हाथ में पकड़ा हुआ सोल सप्रेसिंग ऑर्ब उनकी ओर फेंक देता है। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में कोई दूसरी ओर से तीर शाओतेन की ओर आता है, जिसे देखकर शाओतेन डर जाती है और दौड़ने की कोशिश में दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। जब शाओतेन और मोलिनचैन खाई में स्लो मोशन में गिर रहे होते हैं, तभी वो दोनों एक छोटे से पेड़ से लटक जाते हैं। मोलिनचैन शाओतेन से बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से ऊपर चले जाओ। तो उस पर शाओतेन बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो मोलिनचैन पूछता है कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ोगी, अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगी, तुम मेरा हाथ छोड़ दो और यहाँ से ऊपर चले जाओ, मुझे नीचे गिर जाने दो। तो इस पर शाओतेन बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो मोलिनचैन पूछता है कि क्यों नहीं छोड़ोगे। तो इस पर शाओतेन बहाना बनाते हुए बोल देती है कि तुमने अब तक मुझे डाइवोर्स लेटर नहीं दिया है, जब तक तुम मुझे डाइवोर्स लेटर नहीं दोगे मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, जब तक तुम मुझे डाइवोर्स लेटर नहीं दोगे मैं मर नहीं सकती। इसके बाद वो छोटा सा पेड़ भी टूट जाता है और मोलिनचैन और शाओतेन दोनों ही खाई में गिर जाते हैं, और हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।